ओरिएंटेशन अगर हम लोग चेक करें तो बोथ ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों अपराइट पोजीशन में। तो ये तो बात हो गई कॉनकेव मिरर की। Now let us move to next illustration. In this illustration, it is given in Young's double slit experiment with monochromatic light, that means single wavelength light. Fringes are obtained on a screen placed at some distance from slits. If the screen is moved by 5 into 10 to the power minus 2 meter, 5 सेंटीमीटर, हम लोगों ने स्क्रीन को शिफ्ट कर दिया स्लिट की तरफ। दैट मीन्स जो सेपरेशन था वो अब कम हो गया, कैपिटल डी की वैल्यू इनिशियल कैपिटल डी की वैल्यू से कम हो जाएगी। और इस प्रोसेस में गिवन है चेंज इन द फ्रिंज विड्थ इज 3 into 10 to the power minus 5 मीटर। फ्रिंज विड्थ इतनी चेंज हो गई, बढ़ गई या घट गई, ये हमें एनालाइज करना है। If the distance between the slits small d is equal to 10 to the power minus 3 meter, then calculate the wavelength of the light used. हमें यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। ओके, इनिशियली सपोज हम लोग सेपरेशन बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन कैपिटल डी ले लेते हैं। वेवलेंथ जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सपोज दिस इज लैम्डा, स्मॉल डी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे इनिशियली फ्रिंज विड्थ को डिफाइन करेंगे बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो इनिशियल फ्रिंज विड्थ हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दी। ओके, नाउ स्क्रीन इज मूव बाय 5 into 10 to the power minus 2 मीटर टुवर्ड द स्लिट। अगर हम लोग यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू कम कर दें, कैपिटल डी सपोज हम लोग मीटर में काउंट कर रहे हैं, तो अब जो सेपरेशन होगा स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच का, that will be equal to capital D minus 5 into 10 to the power minus 2 मीटर। स्मॉल डी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लैम्डा चेंज नहीं होगा, तो सेकेंड केस में हम लोग फ्रिंज विड्थ को बीटा 2 लिख लेते हैं। यू कैन ऑब्जर्व इन नॉमिनेटर दिस वैल्यू डिक्रीज्ड। अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो गई तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी। दैट मीन्स बीटा 2 इज लेस देन बीटा 1। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज इन द सेकेंड केस। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में गिवन है जो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ है, वो हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन थी 3 into 10 to the power minus 5 मीटर। तो बीटा 1 और बीटा 2 का जो डिफरेंस होगा वो होगा 3 into 10 to the power minus 5 मीटर। बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी, ये और ये, तो यहाँ पे मैं बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू रख देता हूँ और ये इक्वल टू हो जाएगा 3 into 10 to the power minus 5 मीटर। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ये ओपन करने के बाद इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। दैट मीन्स हमारे पास ये जो टर्म बचेगा वो होगा लैम्डा इंटू 10 to the power minus 2, 5 into 10 to the power minus 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, दैट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 5। ओके, हमारे पास कुछ रिलेशन इस तरह से आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है लैम्डा की वैल्यू। रीअरेंज कर लें, स्मॉल डी की वैल्यू हम लोगों को गिवन है। ओके, स्मॉल डी की वैल्यू 10 to the power minus 3 मीटर गिवन थी, तो ये लैम्डा की वैल्यू रीअरेंज करने के बाद स्मॉल डी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी और ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट।